हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए बनी ए परफेक्ट टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जीएस का टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। इस टेस्ट में कुल 50 प्रश्न हैं जो आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही विकल्प है ए श्रेष्ठी। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित करने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प है ए एंजियोस्पर्म। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं इन्हें एंजियोस्पर्म अथवा सपुष्पक या समवृत्त बीजी या आवृत्त बीजी कहा जाता है। ये पौधे वनस्पति जगत में सबसे विकसित पौधे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? तो इसका सही विकल्प है सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय विधानसभा के ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है डी चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह 1917 को, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक तथा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो इसका सही विकल्प है ए वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, इसे दुर्ग भी कहा जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है बी कालिदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मिर्जा गालिब। कालिदास 3री-4री शताब्दी लगभग, कबीरदास 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी लगभग, सूरदास 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी लगभग, तुलसीदास 1511 ईस्वी से 1623 ईस्वी लगभग तथा मिर्जा गालिब 1796 ईस्वी से 1869 ईस्वी का काल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनरेगा में अब अधिकतम कितने दिन कार्य दिया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प है बी 100 दिन। मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा। तो इसका सही विकल्प है डी काला। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है अर्थात प्रकाश के सातों रंगों को अवशोषित कर लेती है तो उसका रंग काला होगा। इसी प्रकार जो वस्तु प्रकाश के सातों रंगों को परावर्तित कर देती है वह श्वेत रंग की दिखाई देती है। वास्तव में प्रकाश के सातों रंगों में जिस रंग को कोई वस्तु परावर्तित करती है उसी रंग की वह दिखाई देती है, शेष सभी रंगों को वह अवशोषित कर लेती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यों के राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही विकल्प है सी राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था? तो इसका सही विकल्प है ए लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक पत्र निकालती थी।
अगला प्रश्न देखते हैं, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही विकल्प है ए 1773 का विनियामक अधिनियम। 1773 के विनियामक अधिनियम अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी के कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस जगह स्थित है? तो इसका सही विकल्प है राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यह मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण चालुक्य वंश द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच विमल शाह द्वारा कराया गया था। माउंट आबू अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो इसका सही विकल्प है सी भारत रत्न। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में भारत रत्न प्रथम, पद्म विभूषण द्वितीय, पद्म भूषण तृतीय तथा पद्मश्री चतुर्थ स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला अपने पीतल के बेहतरीन उत्पादों के लिए देश और विदेश में पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? तो इसका सही विकल्प है बी 75 जिलों में। उत्तर प्रदेश को 75 जिलों तथा 18 मंडल में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए पंचायत समिति। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत समिति ब्लॉक या तहसील स्तर पर तथा जिला पंचायत जिला स्तर पर सरकारी निकाय है। पंचायतों की इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने का श्रेय बलवंत राय मेहता समिति को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प है सी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। वर्तमान में भारतीय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो इसका सही विकल्प है ए 4840 वर्ग गज होते हैं। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से जिले चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही विकल्प है ए आगरा और कानपुर। उत्तर प्रदेश के आगरा और कानपुर जिले चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका सही विकल्प है ए 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? तो इसका सही विकल्प है सी 4। प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक ग्राम सभा की बैठक अवश्य होनी चाहिए, जिसके लिए 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर की तिथि तय की गई है तथा इन तिथियों में परिवर्तन भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है। तो इसका सही विकल्प है डी 75:25। मनरेगा में केंद्र और राज्य 75:25 के आधार पर वित्त उपलब्ध कराते हैं। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है बी 7 से 17। एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने हुए न्यूनतम 7 से अधिकतम 17 तक सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो इसका सही विकल्प है बी गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही विकल्प है बी भारत का राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 216 के अंतर्गत की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो इसका सही विकल्प है बी वाराणसी। वाराणसी भारत का सबसे पुराना शहर है। इसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। मौलिक अधिकारों में सर्वप्रथम संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया था। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही विकल्प है बी द्वितीय। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय यूनियन की कॉमन मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका सही विकल्प है डी यूरो। यूरोपीय यूनियन की कॉमन मुद्रा का नाम यूरो है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी असेंबली। असेंबली कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोटस में एक साथ कितनी विंडो देख सकते हैं? तो इसका सही विकल्प है बी 2। लोटस में एक साथ कुल 2 विंडो देखी जा सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था? तो इसका सही विकल्प है बी यूनिवेक। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का निम्नलिखित में से किस देश से संपर्क था? तो इसका सही विकल्प है ए मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया के लोगों से परिचित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य लैंड ऑफ स्पाइसेस के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही विकल्प है बी केरल। केरल को भारत का मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही विकल्प है ए 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अच्छे प्रकार का संगमरमर निम्न में से कहाँ प्राप्त होता है? तो इसका सही विकल्प है डी मकराना। सबसे अच्छे प्रकार का संगमरमर मकराना राजस्थान से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही विकल्प है ए 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इसका सही विकल्प है बी स्टील। इनमें से स्टील मिश्र धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए जिप्सम से। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही विकल्प है डी प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? तो इसका सही विकल्प है बी घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ने पर उसका गलनांक घट जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलायची पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प है ए भारत। इलायची पर्वत पश्चिमी घाट में केरल राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में जन जागरण हेतु गणपति
उत्सव का आरंभ 1893 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही विकल्प है बी, बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ 1893 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मगध का प्रथम सम्राट कौन था? तो इसका सही विकल्प है बी, बिंबिसार। मगध का प्रथम सम्राट बिंबिसार था। यह हर्यक वंश का संस्थापक भी था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो इसका सही विकल्प है डी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन की स्थापना के परिणाम स्वरूप निम्न में से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन सा था? तो इसका सही विकल्प है डी, सूत। सूत उद्योग सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही विकल्प है डी, लियोन। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक पटसन निम्नलिखित में से कहाँ पैदा होती है? तो इसका सही विकल्प है सी, पश्चिम बंगाल में। पटसन अथवा सनई सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पैदा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अकबर ने हेमू को निम्नलिखित में से किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही विकल्प है सी, पानीपत का द्वितीय युद्ध। अकबर ने हेमू को 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। द्वितीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, नई दिल्ली में। नवंबर 2023 को द्वितीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।